बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, लाहौर में डीआईजी ऑपरेशंस के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, जिसपे सहाफ़ी बरहम दिखाई देते हैं और सहाफ़ियों के साथ होने वाला नारवा सलूक जो डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की तरफ से देखने और सुनने को मिला है, इस पर तमाम सहाफ़ी बरादरी जो है प्रेस क्लब में इकट्ठी हो चुकी है। और प्रेस क्लब में जो सदर हैं अरशद अंसारी साहब, उनकी ज़ेरे सदारत जो है वो बाकायदा इजलास हुआ, जिसमें तमाम सहाफ़ी बरादरी और ख़ास तौर पे जो हमारी क्राइम यूनिट है, जो क्राइम रिपोर्टर हैं, वो सब जमा हुए और उन्होंने बाकायदा तौर पे पुलिस के तमाम तर जितने भी डेली की इनकी रूटीन होती है, काम होता है, उसकी जो खबरें आती हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, उसका बाइकआउट किया। और गलत अल्फाज जो सहाफ़ियों के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं डीआईजी फैसल कामरान की तरफ से, इस पे सहाफ़ी जो है वो बरहम नज़र आते हैं और बारहा इस चीज़ का इजहार करते नज़र आते हैं कि कम से कम इखलाकियात बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा इखलाकियात की ही बात करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क पाकिस्तान में अब एक ही कमी है और वो है इखलाकियात की कमी। हम बोलते हुए सोचते नहीं और सोचने से पहले तोलते नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों की क्रेडिबिलिटी को गंदा करते हैं। आज सहाफ़ी बरादरी पर जब आवाज़ उठी है या उन्हें गलत नामों से पुकारा जा रहा है या उनके हवाले से जो है वो गालम गलोच सामने आ रही है, तो इस पर जो है वो सहाफ़ी बरहम है कि कम से कम सहाफ़त एक महज़िब शोबा है और इस शोबे में काम करने वाले जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, बहनें हैं, वो काबिल एहतराम है और उनका एहतराम हर किसी पर लाजिम है। सिर्फ डीआईजी फैसल कामरान पर नहीं, बल्कि तमाम तर लोगों पर लाजिम है कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो या ऐसा मीडिया हो जिस पर बाकायदा तौर पे अथेंटिक सहाफ़ी काम कर रहे हैं, तो सहाफ़ियों को इज्जत देना हमारा फ़र्ज़ भी है। और हम खुद भी सहाफ़ी हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि एक दूसरे को भी हम उसी तरह से इज्जत दें। तो अब जी, ये डीआईजी फैसल कामरान के हवाले से जो है वो सहाफ़ियों को धमकियां लगाने के हवाले से भी मामला सामने आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा रिपोर्ट देख लेते हैं जो तैयार की हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर ने। तो आइए देखते हैं। लाहौर में डीआईजी ऑपरेशंस की सीट पर एसएसपी विराजमान, खुद सिफारिश पर तैनात होने वाले फैसल कामरान मेरिट की धज्जियां उड़ाने लगे। लाहौर पुलिस के डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की जानिब से सहाफियों के साथ नारवे सलूक और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर सहाफी बरादरी बरहम हो गई, जिसके बाद सहाफी बरादरी भी पीछे ना रही और खूब गुस्सा निकाला। प्रेस क्लब में सदर अरशद अंसारी की जेरे सदारत हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से सहाफियों के खिलाफ धमकियों और नारवे सलूक पर सहाफियों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सहाफी मुआशरे में आईने की मानिंद होते हैं। इजलास में ये भी तय पाया गया कि पुलिस की जानिब से भिजवाई गई मनपसंद प्रेस रिलीज का मुकम्मल बाइकाट किया जाएगा। जबकि इजलास में सहाफियों ने गमो गुस्से का इजहार करते हुए ये भी कहा कि मामला दुरुस्त होने तक कोई भी सहाफी पुलिस के हक में खबर जारी नहीं करेगा और न ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब बाकायदा तौर पर ये मामला अंदर है क्या और कितने सहाफ़ियों के साथ डीआईजी फैसल कामरान साहब ने जो है वो इस तरह का नारवा सलूक इख्तियार किया है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ज़राए के ज़रिए पता ये चलता है कि अपने ही स्टाफ के साथ भी शायद उनका रवैया कुछ बेहतर नहीं है। इसके पीछे क्या मामलात हो सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं? सहाफ़ियों की तरफ से बयान जो आता है वो कहते हैं कि जी ये खुद SSP थे, बरजुमान हुए हैं सिफारिश पे यहाँ पर, और अब ये क्या मामला है ये बताएंगे आपको चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी बताइएगा वसीम साहब, क्या इस हवाले से जो है वो आप देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। तो जिस तरह से सहाफ़ी जो है वो दुनिया का चौथा स्तून है, जी बिल्कुल, और सहाफ़ी जो है वो एक आईना है, जो आप करेंगे वही नज़र आएगा। ऐसा ही है। सहाफ़त की अगर बात की जाए तो कोई शक नहीं, लाहौर पुलिस ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें सहाफ़ियों ने भी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं जी। जहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है उसमें सहाफ़ियों की भी जान गई है जी बिल्कुल, और सहाफ़ी भी जो है वो शहादत का रुतबा हासिल कर चुके हैं जी बिल्कुल। बात की जाए अगर लड़ाई झगड़े की और दीगर ऐसे मामलात की, कि ये मामला है हमारे मामलात भारत के साथ भी ख़राब है, नहीं कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन इखलाक का दामन थामे रखना एक बड़े जिगर वाले आदमी का काम होता है, खानदानी आदमी। इसका मकसद ये नहीं होता कि अगर आपको कोई मिलने के लिए आपके रूम के अंदर आया है और जब वो बाहर निकला तो आप पीछे से गालियां देने लग जाएं। आप जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा करें, आके सहाफ़ियों के मुंह पर गालियां दें। अगर आपने उनको गंदा मंदा बोलना है तो उनके मुंह पे बोलें, पीछे बोलने से चुगली हो जाती है। तो इसी तरह से फैसल कामरान की अगर बात की जाए
तो 100% ये बात दुरुस्त है कि फैसल कामरान साहब बतौर एसएसपी रैंक लगाए बैठे हुए हैं और काम डीआईजी की सीट पर कर रहे हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, अगर ये बात करते हैं सहाफ़ियों की, अगर किसी सहाफ़ी ने डीआईजी ऑपरेशन को कहा कि हमारा एसएचओ लगा दें, हमारा चौकी इंचार्ज लगा दें, हमारे कांस्टेबल का तबादला कर दें, तो डीआईजी ऑपरेशन को चाहिए उस बंदे का नाम वाजिया करे कि मुझसे ये गलत काम करवाना चाहता था, जिसकी वजह से जो ये वो तसादुम पैदा हुआ है, लड़ाई झगड़ा पैदा हुआ है, मैंने उसका काम नहीं किया। तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ मैं बताऊं कि डीआईजी साहब ऑपरेशन एक मेहनती आदमी है, नो डाउट, एक जो डेड ऑनेस्ट आदमी है, हम अपने मुंह से कहते हैं। इनकी 1.5 साल की तैनाती में हमने कोई ऐसी चीज नहीं देखी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं जब आप लोगों के साथ अच्छा रवैया इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब आप लोगों को अच्छे तरीके सलीके से नहीं मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कोई भी साइलिन हो, चाहे वो लाहौर का हो, लाहौर के बाहर का हो, अमीर हो, गरीब हो, तमाम को एक नज़र से देखें और उनका काम करें टॉप प्रायोरिटी के ऊपर, क्योंकि पंजाब पुलिस ने पॉलिसी बनाई है कि पुलिसिंग करनी है, लोगों को इंसाफ देना है। अगर कोई सहाफ़ी गया है तो उसको अच्छे तरीके से, सहाफ़ी सिर्फ डॉक्टर नबीहा अली खान इज्जत मांगता है, सहाफ़ी कुछ नहीं मांगता। सहाफ़ी ना कोई खुदा ना खास्ता लालच करता है किसी काम के अंदर, ना सहाफ़ी किसी लाहौर के एसएचओ को, ना सहाफ़ी किसी लाहौर के डीएसपी को, ना किसी डिविजनल एसपी को, ना किसी एसएसपी को, और ना ही डीआईजी को गलत काम कहता है। हम मिच्योर लोग हैं, हमारी उम्र नहीं अब कि हम लोगों से इंसल्ट करवाते फिरें। तो इस तरह से अगर कोई बात हो तो उसके लिए ये जो टेबल, ये मामला शुरू कहाँ से होता है? ये मामला शुरू यहाँ से होता है कि नारवा सलूक जो है वो डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से किया गया सहाफ़ियों के साथ। कुछ सहाफ़ी डीआईजी को मिलने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो डीआईजी साहब दूसरे सहाफ़ियों के साथ उनके मुतल्लिक गलत बयानी से काम लेते हैं, उनके साथ एक गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गालम गलोच वाला। तो आपस में सहाफ़ी, अच्छा, वो भी सहाफ़ी ही सहाफ़ी को बता रहे हैं कि डीआईजी साहब ऐसा कर रहे हैं। ऐसे डीआईजी ऑपरेशन के ऑफिस में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमें बताया कि इनका रवैया जो है वो आपके साथ भी ठीक नहीं है, तो हमारे साथ भी ठीक नहीं है। अगर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज इनको नजर आई है तो हमें बताएं कि मेरे भाई आपके मुतल्लिक मुझे फलां बंदा ये कह रहा है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप किसी की भी बात सुनने और किसी की इंसल्ट करनी शुरू कर दें। तो इस पर सहाफ़ी बरादरी ने मुकम्मल जो है वो पुलिस की खबरों का पूरे पंजाब में बाइकाट किया है। हमारे बड़े ही मोजिज बड़े, हमारा मौकफ क्या है, हम किस मौकफ पे खड़े हैं? हमारा मौकफ ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, डीआईजी ऑपरेशन सहाफ़ियों की इज्जत करे और डीआईजी ऑपरेशन अपनी फोर्स को कहे कि सहाफ़ियों की इंसल्ट ना की जाए। अगर कोई सहाफ़ी गलत काम करता है, अगर कोई सहाफ़ी क्राइम करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदा प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी को इस हवाले से आगाह करना चाहिए और बताना चाहिए कि आपकी जो है वो काली भेड़ मैंने इस वक्त पकड़ी है और आपके जत्थे में ये लोग शामिल थे। हम उनके खिलाफ खुद खबरें देंगे, हम उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। तो उसी पर देखा गया कि अरशद अंसारी ने प्रेस क्लब में एक हंगामी इजलास बुलाया था, जिसमें बड़ा गुस्सा पाया गया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन में, और इसके अलावा प्रेस क्लब का सदर भी मौजूद थे, इसके अलावा सेक्रेटरी भी मौजूद थे और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। उन्होंने यही कहा है कि हमारी इज्जत होनी चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, ये तो कोई दो राय नहीं है इसमें, इज्जत का तकाजा करना सहाफ़ियों की तरफ से, तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। और हर बंदा जो है वो चाहता है कि उसको इज्जत मिले और उसकी इज्जत की जाए। हाँ, अगर कोई सहाफ़ी, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि अगर कोई ऐसी जो है करप्शन में मुलविस है या कोई गलत काम करवाने आ गया है या किसी जो है वो दहशतगर्द को बचाने आ गया है, तो उस पर जो है वो निगोशिएट किया जा सकता है, बात की जा सकती है, उसके सदर को इन्फॉर्म किया जा सकता है कि आपका ये सहाफ़ी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डायरेक्ट गालम गलोच या किसी के बारे में भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करना सहाफ़ियों को कितना जो है वो इस वक्त चुभा है, तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है। लेकिन मैं एक तरफ यहां पर यह भी कहना चाहूंगी कि कुछ हमारे, देखिए, हमारे जो प्रेस क्लब के सहाफ़ी है वो ऑथेंटिक सहाफ़ी हैं। जाहिर बात है कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया से उनका ताल्लुक है और वो एक अरसा हो गया है काम करते हुए। आप लोगों को 25-30 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो जाहिर है एक आपका एक्सपीरियंस है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब ये वो हमारी उम्रें नहीं रही कि हम जो है वो इस तरह की गालम गलोच या बदतमीजी जो है वो बर्दाश्त करें, बिल्कुल ठीक है।
और फिर एक क्रेडिबिलिटी भी इंसान की होती है। हमारे मुआशरे में, हमारी कम्युनिटी में कुछ काली बेड़े हैं, जी हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। किसी भी लाहौर पुलिस के अफसर को कोई ब्लैकमेल करता है, हमारे साथ राब्ता करे, बिल्कुल करें। हम डीएजी ऑपरेशन को वाज़ेह कहते हैं कि जनाब इज्जत माब फैसल कामरान साहब, आपको 1.5 साल का अरसा इस सीट पर हो गया है बतौर डीएजी ऑपरेशन लाहौर काम करते हुए। आज तक हमें बताएं कि वसीम साबिर ने, मुजाहिद शेख ने, अरशद अंसारी ने, किसी ने, अहमद फराज ने, बाबर खान ने, मियां नदीम ने, किसी बंदे ने आपको टेलीफोन करके या आपके ऑफिस में आके कहा हो कि हमारे कहने पे ये गलत काम कर रहे हैं? हमें पता है आप ईमानदार आदमी हैं, आप गलत काम करते हैं, और हमें भी पता है हम इस मुआशरे में इज्जतदार आदमी हैं, इज्जत रखते हैं, हमें गलत काम कहने की जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए मामला टेबल टॉक पर बैठकर जो है वो अच्छे तरीके से अगर तय हो जाते तो कोई मसला नहीं है। तो ये नहीं है। तो अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ, अभी तक कोई उनकी तरफ से हल नहीं हुआ। अभी मामला जो है वो कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। कल जो है वो इसका इजलास तलब किया गया था और उसमें अरशद अंसारी की जानिब से और दीगे ओहदेदारान की जानिब से लाए अमल आप लोगों ने क्या तय किया? हमने तय ये किया है कि पहला मरहला हमारा ये है कि फैसल कामरान लाहौर प्रेस क्लब के अंदर आए, तमाम दोस्तों के साथ बैठे। कोई भी इतना बेशर्म नहीं होता, चाय पे मधु करना चाह रहे हैं ना, इतना बेशर्म नहीं होता कि अपने घर बुलाकर किसी से माफी मंगवाए। सिर्फ आकर कहे कि आप मेरे छोटे भाई हैं, जो बड़े हैं उनको कहे मेरे बड़े भाई हैं। मिल बैठकर गिले शिकवे दूर होते हैं। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच करके, इल्जाम लगा के, लोगों को बदनाम करके हमेशा लड़ाइयां बढ़ी हैं, लड़ाइयां कम नहीं हुई। तो आइंदा जो लायम पता ये चला था कि प्रेस क्लब से सिक्योरिटी भी हटा ली गई और दूसरे मामलात भी जो है वो सहाफियों के लिए मुश्किल जो है वो नजर आ रहे हैं इस वक्त। उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखें, जो वो कहते हैं ना, गुस्सा कमियारते खोते थे, क्या ऐसी कोई कहावत है कि गुस्सा कमियार पे और जो है वो निकाला गधे पे जा रहा है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, अगर हम पे गुस्सा है तो हमारे पास आए। तो हाँ, जिस पर गुस्सा है या जिसके साथ कोई मसला है उसके साथ तो बात की जा सकती है, सबको तो एक मतलब लाइन में नहीं खड़ा किया जा सकता। ये तो आपकी बात ठीक है। वो मतलब, गिरा मुझे याद आ गया, गिरा गधे से और गुस्सा कमियार पे उतार लिया, ये नहीं तो होना चाहिए था। अगर अरशद अंसारी के साथ या किसी के साथ कोई ऐसा मामला हुआ है, मिल बैठ के बात करते। सिक्योरिटी उठाने का क्या मकसद है? सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है कि जिसको हमने ब्लैकमेल किया हो तो हमें गोलियां मारने आ जाए। सिक्योरिटी वहां पर इसलिए लगाई गई है जो लोग प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने के लिए आते हैं, मुंतशिर होकर कहीं अंदर ना आ जाएं, कहीं अंदर कांच ना तोड़ दें, कहीं तोड़ फोड़ ना कर दें, किसी को जख्मी ना कर दें। तो उसके बावजूद बिलाल सदीक कमियाना की जानिब से जो है दोबारा से सिक्योरिटी जो है वो वहां पर लगा दी गई है। उसमें पहले डीएजी ऑपरेशन की जानिब से कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी जो है वो उसको क्लोज कर लिया गया, ठीक है। लेकिन अभी अगला जो लायामल है वो अरशद अंसारी और दीगर लोगों की जानिब से कहा गया है कि प्रेस गैलरी का जो है वो घेराव करेंगे और असम्बली हॉल जाएंगे। वहां पे भी अगर हमारी ना सुनी गई तो सीएम से लेकर पीएम हाउस तक जो है वो इस्लामाबाद तक जाएंगे, और अगर धरना भी देना पड़ा तो देंगे। मौक़िफ़ ये है कि मिल बैठकर मसले को हल निकाला जाए। हमारा सिर्फ ये है, भाई कहें भाई कहलवाएं, इज्जत करें इज्जत करवाएं, गले से लगे गले से लगवाएं। हमारी कोई डिमांड नहीं, ना हमारा कोई चोर वाकफ, ना हमारा कोई डाकू वाकफ, ना हमारा कोई मंशियात फरोश वाकफ, कोई भी ऐसा वाकफ नहीं है। हम सिर्फ इज्जत चाहते हैं। तो पुलिस अफसरों को चाहिए हमें इज्जत दें और हमसे इज्जत लें। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मौक़िफ़ कोई इतना बुरा भी नहीं है। मुझे लगता है कि डीआईजी फैसल कामरान साहब को अगर किसी के बारे में कोई ऐसी बात हो भी गई है, अल्फाज होते हैं मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त में सहाफ़ियों के साथ और सहाफ़ी बरादरी कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ ये है कि इज़्ज़त, एहतराम, और हर जगह पे जहाँ पर भी आप जाएँ आपका इज़्ज़त एहतराम होना चाहिए। क्योंकि सहाफ़त में अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी सर्व की है तो हमें ये चाहिए कि हम उसकी जो है वो इज़्ज़त करें, उसको रिस्पेक्ट दें। और देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया जो होता है ना वो ऑथेंटिक न्यूज़ जारी करता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। मेन स्ट्रीम मीडिया कभी भी कोई ऐसी बात शाया नहीं करता जिसके पीछे कोई तस्दीक ना हो या कोई ऐसा मामला ना हो। तस्दीक की हुई खबरें जो है वो चलती हैं, बहुत कम चैनल होंगे ऐसे जो इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, अदरवाइज पूरा प्रॉपर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्लियर है। और ये जितने सहाफ़ी भी हैं जो आप समझते हैं कि ये हमारे क्राइम रिपोर्टर्स हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के क्राइम रिपोर्टर्स हैं, इनमें कोई डिजिटल मीडिया का नहीं है या सोशल मीडिया से जो है वो उनका ताल्लुक नहीं है, उन्होंने अपने चैनल बनाया हो तो एक अलग बात है। चीज़ देखें कि
डीआईजी ऑपरेशन किसी भी न्यूज़ चैनल के ऑफिस में गए हैं जी, वहाँ का डायरेक्टर न्यूज़, वहाँ का ब्यूरो चीफ, वहाँ जी। का चीफ रिपोर्टर, वहाँ जी। का बीट रिपोर्टर जी। और दीगर अमला जो था चैनल्स का, उनको हमेशा अपने ऑफिस के बाहर से पिक करने के लिए गया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको फूलों के गुलदस्ते Respect। दिए गए, फूलों के हार पहनाए गए, जी। उनको वेलकम किया गया और मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ किसी भी दफ्तर के अंदर ये गए हैं और उनको मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ इज्जत अफजाई के साथ चाय भी पिलाई गई जी, जी, जी। और उनसे खाने पीने का पूछा भी गया। तो ये मतरई माओ वाला सलूक तो ना करें सहाफियों के साथ। आप आए तो हम आपको प्रोटोकॉल के साथ बुलाएं और हम जाएं तो आप हमारे जाने के बाद गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। तो ये बातें जो है ना वो टेबल टॉक पर आकर खत्म होनी चाहिए। अभी डीआईजी ऐसे साहब की मामलात- तरफ से कोई किसी किस्म का बयान सामने नहीं आया? अभी तक तो कोई भी बयान सामने नहीं आया क्योंकि सहाफ़ी बरादरी ने बाइकाट किया हुआ है। अच्छा। और बाकायदा आने वाले दिनों में ये जो एहतजाज है ये सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। फिर शायद डीआईजी साहब के इख्तियारात में ना रहे कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जब आग जलती है तो हल्की आंच में जलती है और जब एक आग भड़कती है तो फिर फैल जाती जंगल है। में आग की तरह जिस तरह से शोर मच जाता है उस तरह शोर मच जाता है। तो डीआईजी साहब को चाहिए कि होश के नाखून लें और बाकायदा तौर पर तमाम लोगों को दोस्तों की तरह, छोटे बड़े भाइयों की तरह मिल बैठकर अपना भाई समझें। हाँ। हम एक चोली दामन का हमारा साथ है। हाँ, जाहिर है ये इनसे पुलिस पहले का भी- और क्राइम रिपोर्टर्स इनसे का, पहले बिल्कुल सही भी- कह रहे हैं। इनसे पहले भी कई डीआईजीज गुजरे हैं। यहाँ से वकास नज़ीर साहब गुजरे हैं, यहाँ से जो है वो इशफाक खान साहब गुजरे हैं, अली नासिर रिजवी साहब गए हैं। तमाम लोग जब मीडिया के नुमाइंदे जाते थे वो चाय भी पिलाते थे, भाई भी कहते थे और उनका कोई छोटा अच्छा मोटा देखिए, अगर original मैं काम होता यहाँ वो पे भी बात कहते करूँ थे। ना कि इस्लाम का तकाजा भी यही है कि अगर मुसलमान बहन या भाई आपके पास चलकर खुद आता है तो उसकी खातिर तवाज़े करना जो है जरूरी वो है। कोई ये नहीं है कि आपने कोई एहसान कर दिया उसके ऊपर, ये आपका फर्ज है। बिल्कुल। क्योंकि जो मेहमान आपके घर आ रहा है आप उसे अगर चाय पानी पिलाए बगैर ही वापस जो है वो लौटा रहे हैं तो जाहिर है ये आपका इम्पैक्ट भी अच्छा नहीं जाएगा। चाय पानी की तो बात ही नहीं है, आप कम से कम अच्छे अल्फाज तो बोल सकते हैं, बिल्कुल। आप इज्जत दे सकते हैं, आप एहतराम से बिठा सकते हैं, इज्जत देने में कोई हर्ज नहीं है। और कोई कोताही, अगर कोई कमी कोताही हो जाती है तो आपस में बैठकर जो है वो बातचीत जो है वो लेकिन की ये जा सकती है। लेकिन ये हाँ। सारी जिम्मेदारियां सिर्फ न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स, मालकान, ब्यूरो चीफ, एचआर हेड इन पे नहीं होती, पुलिस पर भी होती हैं। जी, होती है, कि अगर बिल्कुल होती डीआईजी है। के पास कोई चला गया है, हाँ। मैं कहता हूँ मुझे कोई कहे गलत खबर चलानी है, मेरा नहीं ज़मीर गवारा करता, मैं कहता मैं नहीं चला सकता, अभी मेरी पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी नहीं है। मैं अपने सही। अफसरान से पूछूंगा कि ये हाँ। हो सकता है, अगर वो कहेंगे हो सकता है तो हम कर देंगे, अगर नहीं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें देख लूंगा, तुम्हें उठवा लूंगा, ये कर दूंगा। तो ये गलत बातें हैं। पढ़े लिखे अफसरान की तरह पढ़ी लिखी बात करनी चाहिए। तो इस तरह से मामला जो है वो बिखरते हैं, सुलझते नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि इसमें अब डीआईजी साहब की तरफ से बयान आना बहुत ज़रूरी है और उनको जो है वो मोहब्बत का, प्यार का एक पैगाम जो है अगर वो भेज देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मिल बैठकर बात करने में भी कोई कमी कोताही नहीं है। गलतियाँ कोताहियाँ इंसानों से ही होती हैं, इंसानों का माशरा है और यहाँ पर अगर मिल बैठकर बात कर ली जाए तो कोई जो है वो असल में ना हम माफ़ी मांगने को या अपने से कोई गलती हो जाए तो उसको इगोइस्टिक हो जाते हैं थोड़े से। हम इससे माफी मांगने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा जो है अल्लाह गलत ताला है। फरमाते हैं कि अगर तुम्हें नजर आए कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज नजर आई है तो आप फौरी तौर पर उससे माफी मांग ले, एक्सक्यूज हाँ, कर लें। और यहाँ नबी पाक का फरमान भी है कि अगर तुम्हारी इज्जत कहीं घटती है हाँ। और सुलह करने में कहीं घटती है तो वो इज्जत क़यामत के दिन तुम मुझसे ले लेना। ये बड़ी बात है। देखिए, क्योंकि इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है माफी मांगना, क्योंकि एक इंसान जो एक बड़े ओहदे पर बैठा होता है या एक बड़ी उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी मांगना शायद मुश्किल टाइम हो सकता है। मैं कहता हूँ कि इंसान को बड़े दिल का जो है ना मुजाहिरा करना चाहिए। जी बिल्कुल, कैमरे के सामने बैठे माफी की बात नहीं। अच्छा, और माफी तो हम डीआईजी साहब से जो है वो रिकमेंड ही नहीं कर रहे ना, वो तो माफी की तो बात ही नहीं है। बात ये है कि मोहब्बत से बैठ जाएं। मैं प्रोग्राम पूरा सच में नेशनल टीवी पे बैठा हूँ, सारी दुनिया मुझे देख रही है। हाँ। अगर मेरी तरफ से किसी के साथ कोई समझते हैं कि उसकी दिलाजारी हुई है, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी वजह से कोई परेशान है, कोई मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, बिल्कुल। कोई भी या गैर है,
तो मैं उसे हाथ बांधकर कैमरे के सामने माफी मांगता हूं। मैं कमरे के अंदर नहीं मांग रहा, बिल्कुल मैं कैमरे के आगे बैठ के माफी मांग रहा हूं कि अगर मेरी तरफ से कोई गलती है तो भाई आल अलानिया हम माफी मांगते हैं। तो माफी मांगने से किसी की इज्जत कोई छोटा नहीं हो जाता, नहीं हो जाता। मैं कहता हूं कि हजूर ने भी कहा था कि अगर तुम्हें महसूस होता है, जिस तरह से आपने बताया जी कि इज्जत घट रही है, अगर आपकी इज्जत कम होती है तो रोजे क़यामत मुझसे ले लीजिएगा। ये कितनी बड़ी बात है। इस तरह से मामला जो है वो मैं समझता हूं असल में बात वहीं पे आ जाती है कि लड़ाई झगड़े का हुक्म ही नहीं है हमारे इस्लाम में। एक दूसरे से मुतनफ़र होना, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना, एक दूसरे को तकलीफ और अजियत के मुकाम पर पहुंचाना, ये होना ही नहीं चाहिए। मैं कहती हूँ और कम से कम सहाफ़ी बरादरी को इकट्ठे होना चाहिए सहाफ़ियों के लिए। देखें, या तो कोई सहाफ़ी बहुत नया नया आया हो तो उसके बाद भी बात है, लेकिन अगर कोई अपने करियर का एक हिस्सा, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा सहाफ़त को दे चुका है तो उसे इज़्ज़त तो ज़ाहिर है रिक्वायर्ड है, इज़्ज़त तो उसे चाहिए। वो चाहे पुलिस से हो, वो चाहे अपनी कम्युनिटी से हो, या वो चाहे कहीं से भी हो, उसको इज़्ज़त तो रिक्वायर्ड है और इज़्ज़त ही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दुनिया में इंसान पैसा भी कमा लेता है, सब कुछ कमा लेता है, शोहरतें भी मिल जाती हैं, लेकिन जो इज़्ज़त है ना, ये बनानी पड़ती है, ये कमाई नहीं जाती, कमाया पैसा जाता है। ये इज़्ज़त बनानी पड़ती है और बनाने में इंसान की अपनी ज़ात का बड़ा अहम रोल होता है। इंसान अपनी ज़ात के अंदर जो है वो बहुत सी तोड़ फोड़ करके अपनी इज्जत को जो है बनाता है, अपने किरदार को बनाता है। और इंसान वही है जिसका किरदार है, और किरदार आपकी जुबान से है। जिसकी जुबान शाइस्ता है, जिसकी जुबान में मिठास है। अच्छा, मीठी छुरियां भी होती हैं, लेकिन मिठास का मतलब ये है कि आप अच्छे अल्फाज से दूसरे का इस्तकबाल करें और दूसरे को पुकारें। मीठा बोलें, सच बोलें, सच बोलें। वो मीठा ना बोलें कि जिससे आप अंदर खाने जो है वो लोगों की जो गर्दनें काट रहे हो और पीठ पे जो है वो वार कर रहे हो। मैं समझती हूँ कि एक दूसरे का एहतराम लाजिम है। डीआईजी साहब को भी चाहिए कि जो मामला जो है वो साफ़ी बरादरी से उनके नहीं बन पा रहे हैं, वो एक टेबल टॉक पे बैठ के हल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ ब्रेक लूंगी जनाब, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस हाजिर होती हूँ एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।